कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर। ऐसे ही खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं हिंदी नवनीत कक्षा 9। इस वीडियो के माध्यम से हम सहायक वाचन को देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ का नाम है जीवन झरना। कवि है आर.सी. प्रसाद सिंह। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। संघर्ष ही जीवन को तेजस्वी बनाता है। जिस तरह झरना कठोर चट्टानों को तोड़कर अपना प्रवाह बनाता है, उसी तरह जीवन का प्रवाह भी अपनी बाधाओं को दूर करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। कवि ने यौवन की उत्साह और उल्लास को परम गतिमयता से जोड़कर स्पष्ट किया है कि जीवन की गतिशीलता उसकी जीवंतता है। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखने में आसानी रहेगी। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर से, किस आंचल से उतरा नीचे, किन घाटों से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बांधा के रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन ही चलता रहता है। जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना है, निर्झर यह झरकर कहता है। तो कवि इस कविता के माध्यम से लगातार बढ़ते रहने को, चलते रहने को कहता है। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। निर्झर किन गुणों के आधार पर आगे बढ़ता है? उत्तर है निर्झर अपने निरंतर गति और यौवन के गुणों के आधार पर आगे बढ़ता है। उसके जीवन में विपत्तियों से जूझने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, निर्झर को किन किन बाधाओं को पार करना पड़ता है? उत्तर है निर्झर को मार्ग में आने वाली चट्टानों और वृक्षों आदि की बाधाओं को पार करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निर्झर क्या कहता है? उत्तर है निर्झर कहता है कि निरंतर बिना कोई चिंता किए आगे बढ़ते जाओ। मार्ग में चाहे कैसी भी विपत्ति आए, उससे घबराओ मत, अपितु उसका बहादुरी से मुकाबला करो। अगला प्रश्न है, जीवन रूपी निर्झर के दोनों किनारे कौन कौन से हैं? उत्तर है जीवन रूपी निर्झर के दो किनारे सुख और दुख हैं। जिस प्रकार दिन रात का, लाभ हानि का जोड़ा हो रहता है, उसी प्रकार सुख दुख का भी जोड़ा रहता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदय होते हैं तब वह सुख भोगता है, और जब पाप के उदय होने पर वह दुख भोगता है। अगला प्रश्न है, निर्झर की सिर्फ एक ही धुन है, वह कौन सी है? उत्तर है निर्झर की सिर्फ एक ही धुन है, वह निरंतर चलने की और मस्ती में गाते हुए चलने की, अर्थात वह दुख एवं विपत्ति की चिंता न करते हुए निरंतर अपनी मस्ती के गीत गाते हुए, विघ्न बाधाओं को पार करते हुए निरंतर चलता रहता है। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर मनुष्य कैसे बढ़ता है? उत्तर है कविता के आधार पर मनुष्य संघर्ष करता हुआ, विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ बढ़ता है। जिस प्रकार झरना कठोर से कठोर चट्टानों को तोड़कर अपनी राह बनाते हुए आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर भगाकर निरंतर आगे ही आगे चले जाना है चाहिए। अगला प्रश्न है,
कविता के आधार पर निर्झर की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है कविता के आधार पर निर्झर की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। प्रथम विशेषता है सदैव मस्त रहना। द्वितीय विशेषता है यौवन जैसा जोश लेकर सदैव गतिशील बना रहना। मार्ग में चाहे जैसी भी बाधाएं आए उनसे बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाना। और तृतीय विशेषता है कभी भी पीछे मुड़कर ना देखना, अर्थात अतीत की यादों को याद कर व्यर्थ ही अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ ना करना। अगला प्रश्न है निर्झर को बाधाओं को पार करने के लिए क्या करना पड़ता है। उत्तर है निर्झर को मार्ग में आने वाली चट्टानों एवं वृक्षों को अपने सामने से हटाकर अपना मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है। जीवन के उतार चढ़ाव के समान भी कभी उसकी लहरें ऊपर चढ़ती हैं तो कभी नीचे गिरती हैं। इन संकटों से वह कभी भी विचलित न होकर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है निर्झर क्या कहना चाहता है और क्यों। उत्तर है निर्झर कहना चाहता है कि हमें विघ्न और विपत्तियों की चिंता न कर निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। मार्ग में आने वाली बाधाओं को अपनी बहादुरी एवं सूझबूझ से दूर हटा दो और आगे बढ़ते जाओ। पीछे मुड़कर अर्थात अतीत को मत देखो, क्योंकि उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। निरंतर आलस्य को त्याग कर हर क्षण अपने जीवन को गतिमान बनाए रखो, क्योंकि गति ही जीवन है। जिस दिन व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा उस दिन निर्जीव व्यक्ति के समान बन जाएगा और यह निष्क्रियता ही मरण का दूसरा नाम होगा। तो देखा हमने कि इस कविता के माध्यम से कवि ने कितना अच्छा समझाया हुआ है कि हमें अपने पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे दिन होता है वैसे रात भी होती है, जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आता है। तो हर समय में हमें अपने अनुसार सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो आगे के वीडियो में आगे के पाठों को देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।